हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे मैथ्स पार्ट 1 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। हमने मॉड्यूल 1 हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन हमने किया है। मॉड्यूल 2 हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड वी वर डूइंग मॉड्यूल 3 हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, प्लीज़ उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। सो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने मेन क्वेश्चन नंबर 1 एंड मेन क्वेश्चन नंबर 2 किए एंड अब हम स्टार्ट करेंगे मेन क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। सो अगर आपने मेन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, तब जब आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो ये इसके जो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ हमने यूज़ किया है कि कैसे लॉगरिथम लॉज यूज़ किया जाता है, कैसे कंपोजिट फंक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे चेन रूल अप्लाई किया जाता है, वो सब आपको नहीं समझेगा बिकॉज यहाँ मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ पूरा डिटेल में। सो विल डायरेक्टली गो थ्रू। सो आप सबसे पहले उन वीडियोस को अच्छे से देख लेना, फिर ये सम्स करना। सो अब हम स्टार्ट करेंगे मेन क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x प्लस एक्स लॉग एक्स। सो स्टार्ट करेंगे y इक्वल टू log x to the power x plus x to the power log x। अभी हमारे कौन से सम्स हैं? ये हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस के सम्स है। कैसे पता चलता है कि लॉग लेना है? अगर हमारे क्वेश्चन में फंक्शन रेज टू फंक्शन या फंक्शन इंटू फंक्शन दिखा तो हम लॉगरिथम लेंगे। सो यहाँ पे फंक्शन रेज टू फंक्शन दिखा, सो हाँ हम यहाँ पे लॉग लेंगे। बट ये केस में अगर हम प्रीवियस सम्स देखें तो मैंने डायरेक्टली लॉग लिया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, फिर हमने सम को स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पे मैं लॉग नहीं ले सकता हूँ डायरेक्टली बिकॉज यहाँ पे दो फंक्शंस के बीच में एडिशन का साइन है। सो इफ आई टेक द लॉग, सो अगर मैं लॉग ले लूंगा सो ब्रैकेट्स को ओपन नहीं होता। हमें यहाँ अगर हम प्रीवियस सम्स देखेंगे सो प्रीवियस सम्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन था y इक्वल टू, आप देख लेना हमारे 6 सम्स हमने जो किए थे। सो वहाँ पे या तो मल्टीप्लिकेशन का साइन था या तो डिवीजन का साइन था। सो आई कैन यूज लॉग ऑन बोथ द साइड्स, जिससे अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम लॉग mn अप्लाई करते थे, लॉग mn वाला लॉ। सो लॉग mn इज लॉग m प्लस लॉग n, और अगर लॉग m अपॉन n था तो लॉग m माइनस लॉग n। बट अगर मैं यहां पे लॉग ले लूंगा सो दिस विल बिकम लॉग y इक्वल टू लॉग एंड दिस टू टर्म्स विल बी देयर, एडिशन का साइन होगा बीच में तो मैं ब्रैकेट्स को ओपन नहीं कर पाऊंगा। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते, आई हैव टू कंसीडर हर फंक्शन को अलग कंसीडर करना पड़ेगा, एक अलग वेरिएबल से अलग से लॉग लेना पड़ेगा, देन उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम क्वेश्चन में। ठीक है, सो अच्छे से गो थ्रू कर लेना। सम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, तीनों सम सेम है। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन, y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x प्लस एक्स रेज टू लॉग एक्स। सो फर्स्ट हम न्यू वेरिएबल से उनको पुट कर देंगे। सो पुट u इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x एंड v इक्वल टू x रेज टू log x। सो दिस विल बिकम y इक्वल टू u प्लस v। सो डिफरेंशिएट both sides with respect to x. So this will become dy upon dx equal to du upon dx plus dv upon dx. This is my equation number 1. अब बस आपको du अपॉन dx का वैल्यू फाइंड करना है एंड dv अपॉन dx का वैल्यू फाइंड करना है और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे du अपॉन dx। सो मेरा फंक्शन u था, u इक्वल टू व्हाट वाज u? इट इज log x टू द पावर x। अब देखो ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है, अब मैं यहां पे log ले सकता हूं और एक ही फंक्शन है। प्रीवियस केस में दो फंक्शंस थे इसलिए मैंने log नहीं लिया, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है सो मैं log ले सकता हूं। सो स्टार्ट करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log u इक्वल टू log x to the power x. We'll try to solve further.
log u equal to, so the power will come down, so x log x. so रीजन मेंशन कर देंगे, प्रीवियस सम्स में हमने किया है. so log of m raised to n to the base a will become n log m to the base a. we'll solve further. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. so हमने काफी सम्स किए इसके बेसिस पे. so डिफरेंशिएट both sides with respect to x. so d by dx of log u equal to d by dx of x log x. so we'll solve further. now derivative of u with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ log u विद रिस्पेक्ट टू x, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है कि एक कॉम्पोजिट फंक्शन है? ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है बिकॉज हमारे पास log u का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, हमारे पास log x का फॉर्मूला है. डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x है. सो log x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1/x, बट log x नहीं है, ये log u है. सो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है. और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस को, मैंने प्रीवियस सम्स में आपको बता दिया है. अब कैसे log लेंगे, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस विल बिकम log u. सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ log x, दैट इज 1/x. सो u का हो जाएगा 1/u एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x. सो du/dx. फर्दर x log x. सो यहाँ पे दो फंक्शंस है. फर्स्ट फंक्शन इज x एंड द सेकेंड फंक्शन इज log x. और दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है. सो वी विल अप्लाई u इंटू वी रूल. सो स्टार्ट करेंगे. हाउ इट टेक u इंटू वी रूल. फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज derivative of the first term. So further 1/u du/dx equal to x as it is. Now अब इसका डेरिवेटिव लेना है, log x का डेरिवेटिव लेना है. क्या आपके पास कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है log x का? नहीं है. सो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है. कॉम्पोजिट फंक्शंस को कैसे डेरिवेटिव लेते हैं? सो देखेंगे ये किसके जैसा है, ये किसके सिमिलर है, कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन इसके जैसा होता है? log x. सो log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x. सो यहां पे log x के जगह पे क्या है? log x. सो डेरिवेटिव ऑफ log x था 1/x. सो डेरिवेटिव ऑफ log x होगा 1/log x. फिर क्या करते थे हम? विच इज द टर्म जो x के जगह पे क्या है यहां पे? log x. सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x. सो log x का डेरिवेटिव लेंगे. सो d बाय dx ऑफ log x, देन प्लस. होप ये क्लियर है. log x ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है. एंड फिर क्या किया हमने? तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन किसके जैसा है? ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन log x के जैसा है. सो उसका डेरिवेटिव ले लिया हमने. सो 1/log x हो गया. फिर x के जगह पे क्या है? log x है. तो टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x. फिर उसका डेरिवेटिव भी ले लिए. नाउ फर्दर दिस विल रिमेन एज इट इज. और x का डेरिवेटिव इज 1. विल सॉल्व दिस. दिस विल बिकम 1/u du/dx इक्वल टू x/log x into, now derivative of log x, it is 1/x. So this can be reduced plus log x. Now further 1/u du/dx equal to, so what is remaining here? 1/log x plus log
log x and therefore du upon dx इक्वल टू u क्रॉस मल्टीप्लाई. हमें du upon dx का वैल्यू चाहिए, so I will transfer u on RHS. So u 1 upon log x plus log x and therefore du upon dx इक्वल टू u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते. सो u था हमारा log x टू द पावर x log x. So this becomes my equation number 2. So the value of dy by dx is du by dx plus dv by dx. So हमने du by dx कैलकुलेट कर दिए. We will substitute this in this equation. अब हमें dv upon dx निकालना है. सम खत्म नहीं हुआ है, हमें v dv upon dx निकालना है. तो स्टार्ट करेंगे v से. So v इक्वल टू क्या था, v x log x, x टू द पावर log x, log लेंगे. सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. सो log v इक्वल टू log x रेज टू log x. So this will become log v equal to log x multiply by log x. So ये हो जाएगा log v equal to log x into log x is log x square. So simplify किया हमने. Now it is simple. We'll differentiate both the sides. Differentiate both sides with respect to x. So d by dx of log v equal to d by dx of log x square. Now we'll differentiate this. So ये एक composite function है log v. हमारे पास log x होता है, बट ये log x नहीं, ये log v है. So 1 upon v into dv upon dx. फर्दर अब log x टू द स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे. log x स्क्वायर है, log x द होल स्क्वायर है. क्या आपके पास कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है? वी हैव द स्टैंडर्ड फंक्शन log x. log x का डेरिवेटिव है हमारे पास. log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन x. बट ये log x नहीं है, ये तो log x द होल स्क्वायर है. तो ये कौन से फंक्शन के जैसा है? हमारे पास 7 बेसिक फंक्शंस है, उसमें से कौन सा है ये स्टैंडर्ड फंक्शंस? कौन सा है ये? e रेस टू एक्स नहीं, a रेस टू एक्स नहीं, log x नहीं, कांस्टेंट नहीं. तो ये कौन से किसके जैसा है? सो इट इज सिमिलर टू x रेस टू n. x रेस टू n. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n? nx and the power will get reduced by 1 n minus 1. सो ये x रेस टू n जैसा है, बट ये कॉम्पोजिट फंक्शन है. तो कॉम्पोजिट फंक्शन है कि नहीं, हो तो स्टार्टिंग में ही समझ गए, क्योंकि 7 स्टैंडर्ड फंक्शन में से है ही नहीं, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है. अब कॉम्पोजिट फंक्शन को कैसे करते? तो 5 क्वेश्चन हम पूछते हैं. मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ. वो 5 बेसिक क्वेश्चन कौन से होते हैं हम खुद को पूछते हैं. इज दिस द स्टैंडर्ड फंक्शन? क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा नहीं है. तो इट इज सिमिलर टू विच स्टैंडर्ड फंक्शन? ये किसके, कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन के जैसा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सो वो आंसर होना चाहिए. इट इज सिमिलर टू x रेस टू n. थर्ड क्वेश्चन, टेक द डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n. x रेस टू n का डेरिवेटिव लेते हैं. सो nx n माइनस 1. सो डिटेल में लिखता हूं 2 log x and n माइनस 1. फिर क्या करते हैं हम? विच इज द टर्म विच इज इन प्लेस ऑफ x. x के जगह पे क्या है? यहां पे x के जगह पे log x है. इन द लास्ट क्वेश्चन टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x. उसी का डेरिवेटिव ले लो. सो d बाय dx ऑफ log x ले लेंगे. सो या 1 अपॉन v
dv upon dx equal to, this is 2 log x into 1 upon x. So therefore dv upon dx equal to v 2 log x upon x, and therefore हमारा dv upon dx का वैल्यू है, what was the value of v? x to the power log x, x log x multiply by 2 log x x, and this is my equation number 3. Let us substitute. Therefore dy by dx equal to du by dx, and what is du by dx? Log x to the power x 1 upon log x plus log x plus dv by dx, x to the power log x 2 log x upon x, that is from equation number 1, 2 and 3. So this is our final answer. So hope this sum is clear. और ये सम आपको नहीं समझेगा जब तक आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखोगे, तो प्लीज़ सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लो, फिर ये सम अच्छे से गो थ्रू कर लो, ठीक है। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स, y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स। बहुत ही सिंपल सम है। सो ये एक फंक्शन रेस टू फंक्शन है। आप बोलोगे यहाँ पे दिख रहा है हमें फंक्शन रेस टू फंक्शन, इसलिए एक लॉगरिथमिक का फंक्शन है स्टूडेंट्स। सो कैसे करते, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लेकिन यहाँ मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स नहीं कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज RHS में 2 फंक्शंस है और 2 फंक्शंस के बीच में एडिशन का साइन है। सो आई कैन नॉट टेक लॉग डायरेक्टली। अगर आप देखोगे हमारे फर्स्ट 6 सम्स इस एक्सरसाइज के, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शंस होते थे, सो मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स कर सकता था, बट यहाँ पे नहीं कर सकता हूं मैं, बिकॉज एडिशन का साइन है और log m प्लस n ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूं। आई हैव टू डिनोट सेपरेटली। आई विल टेक दिस एज u, जैसे मैंने प्रीवियस सम में किया था, और इसको मैं लूंगा v, जैसे मैं प्रीवियस सम में किया था, राइट। बट इसको मैं v नहीं लूंगा। प्रीवियस सम्स में मैंने u एंड v लिया था, बिकॉज दोनों फंक्शन रेस टू फंक्शन थे स्टूडेंट्स। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो log x टू द पावर x था, तो फंक्शन रेस टू फंक्शन था। x टू द पावर log x था, फंक्शन रेस टू फंक्शन था। दोनों में मुझे log लेना था, इसके लिए मैंने u एंड v लिया। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे सिर्फ यहां log लेने की जरूरत है। a रेस टू x में log क्यों लेना है? वो तो स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे पास। a रेस टू x का क्या होता है? a रेस टू x log a। तो यहां मैं नहीं लूंगा इसको, सो जस्ट आई नीड टू टेक एक ही टर्म को लूंगा। सो स्टार्ट करेंगे। पुट u इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, सो दिस विल बिकम देयरफॉर y इक्वल टू u प्लस a रेस टू एक्स। डिफरेंशिएट both sides with respect to x. So this will become dy upon dx equal to du upon dx plus d by dx of a raised to x. So क्या आपके पास du upon dx का वैल्यू है? नहीं है, वो फाइंड करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने प्रीवियस केस में किए थे। डेरिवेटिव ऑफ a रेस्ड टू x, हाँ वो हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका मैं डेरिवेटिव मुझे पता है, सो आई विल डायरेक्टली राइट इट डाउन। सो dy बाई dx इक्वल टू du अपॉन dx
प्लस ए रेस टू एक्स का आएगा ए रेस टू एक्स log a and this becomes my equation number 1. Now just हमें du upon dx का वैल्यू फाइंड करना है और उसको सब्सटीट्यूट कर देना है. स्टार्ट करेंगे u इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स. इसका मैं लॉग डेरिवेटिव नहीं ले सकता हूं बिकॉज फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो लॉग लेंगे. सो टेकिंग log on both sides. So log u equal to log x raised to x, log u equal to x log x. We'll mention the reason. Log m raised to n equal to n log m. So now we'll differentiate both sides with respect to x. So d by dx of log u, d by dx of x log x. Now log u with respect to x, it is a composite function. So कैसे करते हैं? 1 upon u du upon dx. Now here two functions are separated by multiplication sign. u into v rule apply करेंगे. u derivative of the second term plus v derivative of the first term. So this becomes, ये हो जाएगा x into 1 upon x, derivative of log x 1 upon x plus log x, x का derivative होता है 1. It is reducible and therefore du upon dx का वैल्यू हो जाएगा, I will transfer u 1 plus log x. So therefore du upon dx is u, what is u? X raised to x 1 plus log x, and this is my equation number 2. Therefore our final answer dy upon dx equal to du upon dx. And what is the value of du upon dx? X raised to x 1 plus log x and plus a raised to x log a from equation number 1 and 2. So here we finish our second sum. Continue करेंगे हम third question, and that is y equal to 10 raised to x plus 10 raised to x raised to 10 and plus 10 raised to x. So हाउ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से मेथड से करना है? अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो हमें लॉगरिथम यूज करना है, और हाँ ये एक फंक्शन रेस टू फंक्शन है. सो अगर हम देखेंगे, सो 10 एक फंक्शन है, 10 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, टू द पावर एक x है, सो वो फंक्शन है. सो 10 रेस टू x फंक्शन रेस टू फंक्शन है, ये तो फंक्शन रेस टू फंक्शन. सो हियर वी विल अप्लाई लॉगरिथम. अब लॉग डायरेक्टली मैं लॉग अप्लाई नहीं कर सकता हूँ बिकॉज 3 फंक्शंस है, 3 फंक्शंस के बीच में एडिशन का साइन है. अगर सिंगल टर्म होता तो मैं लॉग डायरेक्टली अप्लाई कर सकता था, बट यहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ. सो फर्स्ट आई विल कंसीडर दोस 3 फंक्शंस विद डिफरेंट वेरिएबल्स. फिर एक एक करके सबको टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो पुट first I will take put u equal to 10 raised to x v equal to 10 raised to x raised to 10 and w equal to 10 raised to x. So therefore y equal to u plus v plus w. Now differentiate
both sides with respect to x. So this becomes dy upon dx equal to du upon dx plus dv upon dx plus dw upon dx, and this is my equation number 1. So let us substitute each values. So u equal to 10 raised to x taking log on both sides. So this will become log u equal to log of 10 raised to x. So log u equal to x raised to x log 10. So now I will differentiate both sides with respect to x. So d by dx of log u equal to d by dx of x raised to x log 10. So differentiation of log u is, it is composite function 1 upon u du upon dx equal to log 10 एक कांस्टेंट है. So I will use rule number 5. First rule था u plus v, second था u minus v, u into v, u upon v, and rule 5 k multiply by any function. So constant will come out and derivative of the function. We'll solve further. So derivative of the function, और function है x raised to x, x raised to x, x raised to x कैसे करेंगे? नहीं कर सकते. function raised to function है, log लिया, see I've simplified, but आगे जाके फिर से function raised to function आ गया. So again I have to consider one more variable. So यहाँ पे मैं directly नहीं कर सकता हूँ, complex हो जाएगा sum. So we'll take put. So हमने u v w लिया था, x I cannot take, y I cannot take because वो variable used हो चुके हैं हमारे questions में. So we'll take z. Put z equal to x raised to x, and therefore हमारा question हो जाएगा 1 upon u du upon dx equal to log 10 dz upon dx. So now dz upon dx का हमें वैल्यू फाइंड करना है. स्टार्ट करेंगे. z इक्वल टू, व्हाट इज z? इट इज x raised to x so taking log on both sides. So log z equal to log of x raised to x, log z equal to x log x. So differentiate both sides with respect to x. So d by dx of log z equal to d by dx of x log x. So it is a composite function 1 upon z dz upon dx equal to derivative of x log x. I will apply u into v rule. So first term as it is, derivative of the second term plus second term as it is, derivative of the first term. Further 1 upon z dz upon dx equal to, we'll try to solve x as it is. log x का डेरिवेटिव है 1 upon x प्लस log x as it is, x का डेरिवेटिव है 1.
देयरफॉर dz अपॉन dx का वैल्यू है z 1 प्लस log x, and therefore we got the value of dz upon d. We will substitute. So I will tell this as my equation number 1. This was my equation number 2, and this is my equation number 3. So therefore 1 upon u du upon dx equal to, here I am substituting in this log 10 into dz by dx. And what is dz by dx? Z 1 plus log x. So finally du upon dx is u, I will transfer on RHS, u log 10 z. What is the value of z? X raised to x 1 plus log x. So du upon dx equal to u. U is 10 raised to x raised to x, x raised to x log 10 1 plus log x, and this becomes my equation number 4. सो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिल गया. अब मैं डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, बट बिफोर दैट आई विल ट्राई टू फाइंड डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स. सो डी वी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करते हैं. सो वी इक्वल टू 10 रेज टू एक्स रेज टू 10. टेक इन log on both sides. This becomes log u equal to log of 10 raised to x raised to 10. This becomes log u equal to x raised to 10 log 10. Differentiate both sides with respect to x. So it is d by dx of log u equal to d by dx of x raised to 10 log 10. Further log u, derivative of log u with respect to u, composite function हो गया. So 1 upon u du upon dx. Further यहाँ पे डेरिवेटिव log 10 is constant, it will come out by fifth rule of derivative. ये हो जाएगा d upon dx of x raised to 10. डेरिवेटिव का फिफ्थ रूल अप्लाई किया. फर्दर 1 upon u du upon dx equal to log 10 as it is. ये तो x raised to n का फॉर्मूला है. x raised to n हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, nx n minus 1. So this will become nx 10 minus 1 is 9. So this is v, बार बार u लिख रहा हूं मैं. This is v so dv upon dx equal to v multiply by log 10 multiply by 10x raised to 9, and therefore dv upon dx equal to, what was the value of v? 10 raised to x raised to 10. So 10 raised to x raised to 10 multiply by log 10 multiply by 10x raised to 9. So this is my equation number 5. And the last one, w. So w equal to 10 raised to 10 raised to x. So
taking log on both sides, log w equal to log of 10 raised to x. Further, this will become log w equal to 10 raised to x will come down log 10. Now differentiate both the sides. With respect to x, so this will become d by dx of log w equal to d by dx of 10 raised to x log 10. Further, so log w का डेरिवेटिव with respect to x, it is a composite function, so 1 upon w dw upon dx. Log 10 is constant. Derivative of 10 raised to x, 10 raised to x, it is similar to which standard function? ये एक standard function है. 10 raised to x, a raised to x. So a raised to x log a raised to x log a. And finally dw upon dx, transfer RHS w into 10 raised to x into log 10 का square, and therefore dw upon dx, w is 10 raised to 10 raised to x, 10 raised to x log 10 the whole square, and this is my equation number 6. Finally dy upon dx equal to, I will substitute the value of du upon dx, dv upon dx and dw upon dx in the main equation, this one. So dy upon dx equal to du upon dx. So 10 raised to x into x raised to x log 10 1 plus log x plus dv upon dx, 10 raised to x raised to 10 log 10 10x raised to 9, and last 10 raised to x 10 raised to x log x the whole square. So if we see, log 10 the whole square, so I can take log 10 as common, so therefore dy upon dx equal to log 10 will come outside, log 10 10 raised to x raised to x raised to x 1 plus log x plus 10 raised to x raised to 10 and 10 raised to x 10 raised to x raised to 9 plus 10 raised to x and this is our final answer. So hope this sum is clear. प्लीज़ इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना एंड प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सो यहाँ हमारा मॉड्यूल 3 डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन कंप्लीट होता है. सो हमने इस पर्टिकुलर 3.3 एक्सरसाइज के सारे सम्स किए हमने. सो बिफोर आप सम्स जो डिफ़िकल्ट है वो करने से पहले आप बेसिक सम्स देख लेना. जिस ऑर्डर में मैंने सम्स करवाए वो ऑर्डर प्रीफर करना. एक्सरसाइज को प्रीफर मत करना, एक्सरसाइज के ऑर्डर से मत जाना. फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से मत जाना, लेवल के हिसाब से जाना. जैसे मैंने जिस सबसे पहले सिंपल लिया, फिर उससे और डिफ़िकल्ट, फिर और डिफ़िकल्ट. सो इस ऑर्डर से फ्लो करना, देन आपको पूरे सम समझ में आएंगे.
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.